हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे मेक आईएएस की तरफ से दिव्या सीकरवार। ये डीसी हैं, रैंक 1 2022 में इनका रैंक 1 आया था। तो इनकी हम लोग आंसर राइटिंग में मेंस की कॉपी देखेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो दिव्या सीकरवार की हम लोग कॉपी देखेंगे मेंस आंसर राइटिंग के क्रम में। तो इन्होंने देखो ये टेस्ट 57 दिया है, मेक आईएएस की ये कॉपी है। तो मेक आईएएस को बहुत बहुत आभार। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, अरस्तु की नैतिक विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। 125 वर्ड में ये लिखना है। तो दिव्या ने इसमें देखो कैसे लिखा है, ये चीज़ आपको समझनी है और अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है। अरस्तु ग्रीक के महान दार्शनिक थे। पहले अरस्तु के बारे में बताया है। इन्होंने भौतिक व्यवस्था की अवधारणा सद्गुण के माध्यम से प्रस्तुत की है। ठीक है। उसके बाद में आगे लिखा है, सद्गुण से आशय उन नैतिक आदर्शों से है जिन्हें व्यक्ति कठोर अभ्यास से अर्जित करता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक में गोल्डन मीन मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया है। ठीक है। फिर आगे इन्होंने लिखा है जिसमें इन्होंने नैतिकता को प्रदर्शित किया है। ठीक है। ये देखो इन्होंने पॉइंट वाइज फिर लिखा है। आगे ये लिखती हैं, अरस्तु की नैतिक विचारधारा। फिर पॉइंट दिया है, अरस्तु ने सद्गुणों की व्याख्या करते हुए कहा है कि नैतिक व्यक्ति में सद्गुणों का होना आवश्यक है। पॉइंट वाइज लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट। इन्होंने कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा है। इन्होंने 4 नैतिक सद्गुण बताए हैं, विवेक, संयम, साहस, न्याय, और इनको भी इन्होंने अंडरलाइन किया है। तो ये इम्प्रूव करने की स्किल आप देख सकते हो कैसे आपको लिखना है अपनी कॉपी में। फिर आगे इन्होंने लिखा है, अरस्तु ने विवेक को सर्वोच्च सद्गुण बताया है। इन्होंने कहा है कि विवेकपूर्ण मनुष्य नैतिक व अनैतिक कृत्यों में अंतर स्थापित कर सकता है। अगला पॉइंट है, विवेक से, ये पहले विवेक के बारे में बता रहे हैं, विवेक से अन्य सद्गुणों की प्राप्ति की जा सकती है, जैसे संयम, साहस तथा न्याय। तो इन्होंने 4 बताए थे और 4 में विवेक से ये अन्य 3 प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर अरस्तु की नैतिक विचारधारा के अनुसार सद्गुणी व्यक्ति ही शुभ जीवन की प्राप्ति कर सकता है। फिर हालांकि अरस्तु को इनकी विचारधारा को लेकर आलोचना भी देखनी पड़ी। ये अपने नैतिक सिद्धांत से स्त्रियों, दासों को मनुष्य नहीं मानते हैं, राज्य की प्रभुता को भी अधिक महत्व देते हैं, और अंत में सद्गुण व्यक्ति के जीवन के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है। फिर ये देखो, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है इनका। तो ये 125 वर्ड में लिखना था। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने लिखा है, प्लेटो के विचारों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। 125 वर्ड में। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के गुरु थे। ये आपको याद होना चाहिए। जितने ज़्यादा फैक्ट्स याद होंगे उतना ही आपको आंसर राइटिंग में वर्ड मिलेंगे और आप जल्दी लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको स्किल इतनी डेवलप करनी है कि सारे क्वेश्चन करके आने हैं। तो उसके लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और ज़्यादातर एरर ना हो। काट पीट कम करिएगा आंसर राइटिंग में, और आप घर पे ही प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करके जाएंगे उतना ही आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा। इन्होंने नीति शास्त्र में सद्गुण विचारधारा पर जोर दिया है। ठीक है। ये बता रही हैं। फिर पॉइंट वाइज ये लिखती हैं, प्लेटो ने अपनी नैतिक विचारधारा को सद्गुणों के माध्यम से समझाया है। फिर अगला पॉइंट इन्होंने लिखा है, इन्होंने 4 सद्गुण बताए हैं तथा उन्हीं के आधार पर विभाजन किया है। ये सद्गुण शुभ जीवन की प्राप्ति में सहायक होते हैं। और फिर उदाहरण, फिर वही इन्होंने उदाहरण पहले वाले दे दिए, साहस, संयम, न्याय, विवेक। ठीक है। आगे देखो, ये है, अरस्तु ने विवेक को सर्वोच्च सद्गुण माने हैं, जबकि प्लेटो ने न्याय को सर्वोच्च सद्गुण माना है, तथा संयम, साहस, विवेक के माध्यम से न्याय को प्राप्त किया जा सकता है। ये अरस्तु और प्लेटो में दोनों में मतभेद है। आगे पॉइंट में इन्होंने लिखा है, प्लेटो ने राजा, व्यापारी, प्रशासन या सैनिक के लिए अलग अलग सद्गुण बताए हैं। राजा न्याय, व्यापारी संयम, विवेक, और सैनिक साहस। ये इन्होंने प्लेटो ने इन चीज़ों का वर्णन किया है। ये ऐसा लिखती हैं। आगे इन्होंने लिखा है, प्लेटो के विचारों की
पश्चिम दर्शन में आलोचना भी हुई है। तो पहले आप अच्छे गुण बताएंगे, फिर उस आलोचनात्मक चीज़ें लिखेंगे। तो पहले पॉजिटिव फैक्ट, फिर उसके बाद में लास्ट में जब आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे तो नेगेटिव फैक्ट भी बताएंगे, और उसके बाद में कंक्लूजन में ही आप उसका सॉल्यूशन भी बता सकते हैं कि आगे इसमें क्या किया जा सकता है। प्लेटो को ये आरोप लगाए जाते हैं कि सोचने समझने नैतिकता का निर्णय व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे फिर इन्होंने लिखा है, परिप्रेक्ष्य में न्याय को सर्वोच्च सद्गुण कैसे कहा जा सकता है कि सद्गुण मानव जीवन को संयमित करते हैं, सद्गुण उच्च मूल्यों की प्राप्ति में भी सहायक होते हैं। अब देखो इन्होंने इनकी राइटिंग स्किल देखिएगा कि पॉइंट टू पॉइंट लिखा है और सारी चीज़ें भी कवर हो जा रही हैं, और वर्ड लिमिट का भी इन्होंने ध्यान रखा है। आगे तीसरा क्वेश्चन इन्होंने फिर ये सुकरात के नैतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। सुकरात के ये 125 वर्ड में लिखना है। तो सुकरात का जन्म ग्रीक में हुआ था, वे महान ग्रीक दार्शनिकों में से एक थे, ये लिखना चाहिए था। सुकरात के नैतिक विचार, सुकरात ने नैतिक विचारों को स्पष्ट करते हुए सद्गुणों की व्याख्या की तथा ज्ञान को सर्वोच्च सद्गुण माना है। फिर आगे इन्होंने लिखा है, इन्होंने ग्रीक के अंधकार युग में राजा के वर्चस्व पर प्रश्न उठाए तथा राजा के नैतिक होने की तथा नैतिक विचारों को समाज में फैलाने पर जोर दिया है। अब इनका कोई भी कॉपी चेक किया होगा, जो भी चेक करते हैं, तो आंसर राइटिंग में देखो पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, कोई इसमें फालतू चीज़ नहीं लिखी है, और सारी चीज़ें कवर भी हो जा रही। तो जितना ज़्यादा आपको ज्ञान होगा फैक्ट के बारे में, उतना आप अच्छा लिखेंगे, और पढ़ने वाले का जो आपका कॉपी चेक करता है उसका भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सुकरात ने कहा है कि ज्ञान के माध्यम से समाज नैतिक प्रगति कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में फिर इन्होंने आगे कंक्लूजन पार्ट में लिखेंगी, अतः सुकरात के नैतिक विचारों ने ग्रीक में नवचेतना जागृत की, इसी विचारों के वजह से उन्हें मृत्युदंड की सजा भी हुई थी। अब चौथा नंबर ये क्वेश्चन है, कांट की अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित विचारधारा को स्पष्ट कीजिए, साथ ही ये बताइए कि यह मानव जीवन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। 125 वर्ड में लिखना है इसको भी। फिर पहले कांट के बारे में लिखेंगी। कांट जर्मनी के दार्शनिक थे। इन्होंने शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए कर्तव्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, कांट का ये सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता के कर्म के सिद्धांत से मिलता जुलता है। ठीक है, ये भी इन्होंने लिखा है। फिर कांट की कर्तव्य के लिए कर्तव्य की विचारधारा, ये उनका स्लोगन था। आगे कांट ने विशुद्ध कर्तव्य चेतना के लिए मनुष्यों को परिस्थितियों, व्यक्तिगत लाभ, प्रयोजनों आदि के प्रलोभन से मुक्त होकर सिर्फ इस भावना से कर्म करना चाहिए कि उसका ये कर्तव्य है कि वो कर्म करे। ठीक है, तो देखो कितना सटीक वाइज लिखा है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस का खेल है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही आपकी आंसर राइटिंग स्किल होगी, और हिंदी में लिखने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो आप गलत लिख देते हैं, तो उनका प्रोनाउंसिएशन या फिर स्पेलिंग्स वगैरह जो रहते हैं, जैसे सा कौन सा बनेगा या फिर कौन सी त्रुटि है, तो ये सारी चीज़ें आपको अभ्यास से ही आएंगी। आगे कांट कहते हैं, आप कंक्लूजन पार्ट में देखेंगे कांट के बारे में, कि व्यक्ति को फल की इच्छा किए बिना अपनी विशुद्ध कर्तव्य चेतना को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य के लिए कर्म करना चाहिए। तो भगवत गीता में भी यही कहा गया है। तो जहाँ गीता में कर्म अवश्य मिलेगा पर जोर दिया गया है, वहीं कांट के नियम में भी ये निश्चित नहीं है कि कर्म मिले। कांट की विचारधारा मानव के जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, मनुष्य के कर्तव्य ज्ञान का बोध कराती है। आगे ये लिखती हैं, ज़्यादातर मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा की चाहत में कर्म करते हैं, और वही ये विचारधारा मनुष्य की फल प्राप्ति चाहत को कम करती है तथा कर्तव्य भावना जागृत करती है, अतः मनुष्य को शुभ जीवन की प्राप्ति की ओर ले जाती है। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने कितना अच्छा सटीक लिखा है। अब इनको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी हैं, और अपने आप को ये भी नहीं बताया कि मुझे इसमें से क्या चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि जब आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, फैक्ट टू फैक्ट लिखेंगे,
तो कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो जाती हैं, तो उतना गौर नहीं कर पाता है एग्ज़ामिनर। तो ज़्यादातर फैक्ट जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं वो तो आपको लिखने ही होंगे। तो आंसर राइटिंग का सबसे अच्छा मूल मंत्र ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। 8 से 10 घंटा आप इस समय प्रैक्टिस करिए आंसर राइटिंग में। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर घुसेगा और फिर आप उसको वहाँ पर प्रतिपादित कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।